कल पूरे देश में विश्व डॉक्टर डे मनाया जा रहा है और विश्व डॉक्टर डे पर उन लोगों को, उन शख्सियत को याद किया जाएगा जिन्होंने अपना जो चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हुए मानवता की भलाई के लिए बड़ा योगदान दिया। इस वक्त मेरे साथ कैथल जिला जब बना भी नहीं था उस वक्त की डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर राजरानी जी। ये इन्होंने गायनों के क्षेत्र में इतना अभूतपूर्वक योगदान दिया कि जिसका 1960 के दशक से यदि हम जिक्र करें और आज 2024 तक अभी भी ये कार्यरत है, लेकिन सरकारी क्षेत्र से अलग हटकर आज अपने अस्पताल में सेवाएं दे रही हैं। मैडम, आपका स्वागत है। विश्व डॉक्टर डे कल बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, तो किस प्रकार से 1960 में आपने शुरुआत की, किस प्रकार की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ उस समय दिखती थी? सबसे पहले तो सबको नमस्ते और थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे लिए ये समय अपने टीवी में देने के लिए निकाला है। मैं डॉक्टर राजरानी गर्ग हूँ। मैंने नवंबर 69 में यहाँ पर HCMS ज्वाइन किया था। सरकारी अस्पताल में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी थी MBBS करने के बाद, और 69 से लेके और आज तक भी समझिए मैं पूरी अपने फील्ड में एक्टिव हूँ। पिछले जब कोरोना का पीरियड शुरू हुआ था तो कोरोना के बाद मैंने अपना ये कार्य जो है ना पूरी तरह अपनी बहू को, जो गायनिकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर अनुपम को सौंप दिया था। अभी भी जब ज़रूरत लगे तो मैं अपने पेशेंट देख लेती हूँ, जैसे वो कहीं गई हुई हूँ। मैडम, जो हाँ। वो दौर था 1960 का दौर था, आपने शुरुआत की थी, लेकिन उस समय भी टारगेट्स होते थे, इतने मरीज होने चाहिए, इस प्रकार की देखभाल, जच्चा बच्चा का सवाल आता था। तो कैसे टारगेट पूरे करते थे, कैसे लोगों में अवेयरनेस पैदा करते थे? उस समय में ज़्यादा लोगों में प्रचलन नहीं था हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने का या हॉस्पिटल आने का। तो मैंने उस वक्त आकर के देखा कि यहाँ लोग हॉस्पिटल नहीं आती लेडीज़। तो मैं अपने OPD के बाद अपनी एक फार्मासिस्ट और एक और दाई को साथ लेकर, जो यहाँ काफ़ी पुराने समय से कार्यरत थी, उनको लेकर घर घर मैं कुछ महल्लों में, घरों में जाती थी और लेडीज़ को इस विषय में अवेयरनेस क्रिएट करती थी कि हॉस्पिटल में डिलीवरी कराना या हॉस्पिटल में चेकअप कराना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत बेनिफिटेड है। क्योंकि ये पता है, उनको भी पता था और अब भी लोगों को पता है कि घरों में डिलीवरी कराने से बच्चे का भी खराबी हो सकती है और माँ को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल में आएँ तो वो समय पर सब चीज़ें संभल जाती हैं। तो उनको यही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं घर घर जाती थी, रोज़ किसी मोहल्ले में जाती थी और उनको इस चीज़ के लिए तैयार करती थी कि आप आएँ और हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं। तो मैडम, यदि बात की जाए, उस समय चिकित्सा को लेकर अवेयरनेस भी कम थी, तो यदि जिस प्रकार की चर्चा है, आपके साथ भी जुड़ी हुई एक बात है कि आपकी खुद की डिलीवरी अम्बाला हुई, तो आप खुद एक महिला डॉक्टर थी पहले, लेकिन डिलीवरी के लिए अम्बाला जाना पड़ा, तो कैसी परिस्थितियाँ थी उस वक्त? देखो, परिस्थितियाँ यही थी कि कोई और ले डॉक्टर यहाँ पर नहीं थी और ना ही हमारे पास ऐसे इतने ज़्यादा अच्छे उपकरण या सिस्टम ऐसा नहीं था कि ये सब कुछ कर सकें। अगर मैं और लेडीज़ की डिलीवरी को अपने हिसाब से करती थी तब तो बहुत अच्छा था कि मैं अपने आप भी देख लेती थी और ऑपरेशन वगैरह के लिए जो दूसरे जेंट्स वाले जनरल हॉस्पिटल में जो सर्जन होते थे उनकी हेल्प वगैरह ले लेती थी। लेकिन जब मेरी कंडीशन ऐसी आई तो मुझे यहाँ पर रहने में यही लगा कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, तो फिर मैंने वहाँ डॉक्टर चक्रवर्ती थी, मेरी वाकिफ़ थी, और उनके पास मैं गई थी अपनी डिलीवरी कराने। आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि डॉक्टर MBBS करता है, एक बहुत बड़ी जो है एक अदायगी होती है फीस दाखिले से लेकर और डॉक्टर बनने तक के सफ़र में, लेकिन बीच में नौकरियां छोड़ रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर बनना या खुद का हॉस्पिटल चलाना पसंद कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं उस दौर को और इस दौर में जो एक फासला आया है? ऐसे है कि तब भी होती थी गवर्नमेंट नौकरी में प्रॉब्लम्स और अब भी होती हैं। उस वक्त थोड़ा सा कम स्केल पे ये प्रॉब्लम्स होती थी
कि सरकारी अस्पताल में बहुत ज़्यादा वर्क, पेपर वर्क है, या कुछ टारगेट पूरे करने होते थे, जैसे ऑपरेशंस के ट्यूबेक्टमी वगैरह, या वो जो हम लगाते थे IUCD लगाते थे, उनके लिए टारगेट समझ लो 71 से लेके 75 तक तो काफ़ी ज़्यादा रहा फैमिली प्लानिंग के लिए। तो उस वक़्त के दौर में फिर भी हम कुछ कर सकते थे। अब क्या है कि एक तो डॉक्टर्स की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा लोग अवेयरनेस के कारण जाने भी लगे हैं, परंतु जो सरकारी मतलब सिस्टम है उसमें फिर भी बहुत कमियां हैं। क्यों कमी है कि एक तो पेपर वर्क के लिए ज़्यादा लोग, दूसरा ये है कि लोगों में थोड़ी अवेयरनेस होती है और कुछ ऐसा शरारती तत्व शहरों में और लोगों में आ गया जो थोड़ी सी भी कोई इलाज में कमी रहने से वो उनको उकसाते हैं और फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं या डॉक्टर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा देते हैं। जबकि आपको पता है ये हमारा ऐसा एक पेशा है जिसमें हम मरीज़ के लिए ही, मरीज़ की अच्छी ज़िंदगी के लिए या उनको जीवन देने के लिए ही हम काम करते हैं। हम कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकते, ना हमें ये ओथ दिलवाई जाती है कि किसी के फ़ायदे के लिए तुम कोई ऐसा गलत काम करो। लेकिन फिर भी लोग इस तरह की बातें, इल्ज़ाम ज़्यादा लगाने लग गए हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, वो बहुत विश्वास रखते थे डॉक्टर्स पर। स्पेशली अगर मैं अपने विषय में कहूँ तो कोई भी जो जॉब में लोग होते थे, बैंक में है, कोई ऑफिस में है, कोई लेक्चरर हैं, वो अपनी वाइफ्स को या अपनी लड़कियों को जिनकी डिलीवरी होती थी वो सुबह से लेके यहाँ पे छोड़ जाते थे, ये देखना भाई राजरानी तो तेरी जिम्मे है, हमने तो कुछ नहीं देखना। लेकिन अब ऐसा ज़माना नहीं रहा, क्योंकि हर बंदा हर मरीज़ के साथ खुद प्रेजेंट होना चाहता है और अगर थोड़ी सी भी इधर उधर बात होती है उसको उछालता है और वो ज़्यादा कोशिश करता है केस बनाने की या जो भी है, कोई मतलब थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए करना। जबकि बच्चे की और माँ की सुरक्षा का डॉक्टर हमेशा जी जान से ध्यान रखता है। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, सोच के भी नहीं कर सकता कि मुझे किसी बच्चे का मतलब किसी भी मरीज़ का बुरा करना है। डॉक्टर साहब, यदि सवाल मेरा जो अगला है वो ये है कि एक बड़ा जो संख्या अनुपात है वो भ्रूण हत्या की तरफ जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं नई लड़कियां पैदा नहीं हो रही, नई लड़कियां नहीं हो रही तो विवाह का जो है एक रेशो है वो उसमें कमी आ रही है और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए कलंक भी है, समाज के लिए घृणा भी पैदा कर रहा है और एक बहुत बड़ा सामाजिक एक ये कहिए कि एक बुराई पैदा कर रहा है समाज में। तो क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, संदेश यही रहेगा कि बेटा हो या बेटी, डॉक्टर के लिए और फैमिली के लिए एक समान होना चाहिए। ये ठीक है कि हम भ्रूण हत्या को बहुत बड़ा पाप मानते हैं और है भी, क्योंकि आजकल जितनी भी लड़कियां हैं बढ़ रही हैं वो अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं। तो इसलिए भ्रूण हत्या वाकई पाप है और हमें इस पाप से दूर रहना चाहिए। और जो लोग इस विषय में कोशिश भी करते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अधिक जुर्माने लगाए जाते हैं और सब कुछ किया जाता है। और हम पर्सनली भी अगर कोई पेशेंट ऐसा कुछ पूछता भी है, हम उनको सबसे पहले यही बताते हैं कि देखिए यहाँ पे सफ़ेद वर्दी में अपने हमारे पुलिस वाले खड़े हैं जो कि इन बातों की इंक्वायरी रखते हैं, इसलिए ये बात यहाँ पर आपको नहीं करनी। खास करके हमारे हॉस्पिटल के अंदर हमने कभी इस चीज़ को प्रमोट किया है और ना हम प्रमोट करेंगे और आपको यही कहेंगे कि इस विषय में आप भूल जाइए और भगवान का नाम लेके अपना बच्चा पैदा करिए, जो कि आने वाली अगर लड़की भी है तो वो बहुत सर्वश्रेष्ठ होगी और आगे बढ़ेगी। गांव की उस दौर की बात की जाए जिस समय आपने जो चिकित्सा क्षेत्र में एक शुरुआत की थी, हाँ तो गांव में क्या धारणा थी? कभी गांव के लोगों से मिलना हुआ हो, महिलाओं से बात की हो, तो कोई ऐसा अनुभव आप साझा करें हमारे चैनल से कि आपको लगा कि महिलाएं काफ़ी दूर है जागरूकता से या पूरा समाज है वो उनको धकेले जा रहा है कि इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ नहीं जाना, तो कोई ऐसा कोई?
ऐसा कुछ तो नहीं खैर मुझे याद है, पर ये ज़रूर है कि औरतों को कम आगे आने दिया जाता था। लेकिन जब हम अपनी तरफ से जैसे सेंटर्स खोले गवर्नमेंट ने, उनको बढ़ाया गया, उसमें सुविधाएं बढ़ाई गई, और उनके जो आशा वर्कर या जो लेडी हेल्थ विजिटर्स पहले होती थी वो काम करती थी, तो उनको भी प्रोत्साहन देती थी लेडीज़ को। हालांकि वो सब सेंटर में आने के लिए ज़्यादा उत्साहित नहीं होती थी, पर वो भी घर घर जाकर उनको प्रोत्साहन देती थी कि आओ हॉस्पिटल में आओ, अपना चेकअप कराओ और अपनी दवाई लो। जैसे उस वक्त भी आयरन वगैरह बहुत मेडिसिन्स और बहुत खाने का चीज़ें दी जाती थी प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो उसको बढ़ावा देने के लिए होता था। ये ज़रूर ठीक है कि औरतें पीछे ही रहती थी, उनको उकसाया ही जाता था कि आओ अपनी सेहत का ध्यान करवाने के लिए, अपनी सेहत ठीक रखने के लिए, बच्चे की सेहत ठीक रखने के लिए हॉस्पिटल आइए और अपना इलाज कराइए। ये थी मेरे साथ 1960 की दशक की जो डॉक्टर राजरानी गर्ग, जिन्होंने एक ऐसे दौर में चिकित्सा क्षेत्र में शुरुआत की जहां पर चिकित्सा का महत्व को काफ़ी कम लोग जानते थे, और जागरूकता के कदम के साथ साथ लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना, चिकित्सा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करना, और एक महिला के साथ घर परिवार तमाम तरीके का जो सामंजस्य स्थापित करते हुए एक सफल चिकित्सा का जो चेहरा है वो आज जिले भर में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कैथल से बलिंद्र कुमार।